शहबाज शरीफ का बीपी हाई है इस वक्त, क्योंकि तालिबान लगातार पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है डूरेंट लाइन। ये जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। इसी डूरेंट लाइन पर जंग चल रही है। अगली तस्वीर देखिए किस तरह से ये गाड़ियां देख रहे हैं। बताया जा रहा है पाकिस्तानी सेना इसमें थी, तालिबान ने उसे उड़ा दिया है। तालिबानी धमाके में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 19 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान ढेर हो गए, भागे। पाकिस्तान को बड़ा नुकसान तालिबान से हो रहा है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये तालिबानी लड़ाके हैं जो पाकिस्तान से लोहा लेने के लिए, लड़ने के लिए जा रहे हैं। लंबी चौड़ी कतार आप देख रहे हैं, ये सब उसी डूरेंट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं पाकिस्तान से लड़ने के लिए, पाकिस्तान को नाके चने चबवाने के लिए। पाकिस्तान को अब तक बड़ा नुकसान हो चुका है। एयर स्ट्राइक के बाद से दोनों के बीच लड़ाई और बढ़ गई है और अब तक 19 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं। और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, न वो सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि चेकपोस्ट, पाकिस्तानी चेकपोस्ट पर पहुंच गया। कई पाकिस्तानी चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया है। वहां देखिए चेकपोस्ट पर डांस कर रहे हैं तालिबानी, वो आप देख रहे हैं जो पाकिस्तानी चेकपोस्ट तक पहुंच गए, उसे कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी चौकी पर कब्जा करने के बाद जश्न मना रहे हैं। और न सिर्फ कब्जा किया है, देखिए पाकिस्तान में ये तालिबानी झंडा भी लगा दिया है। उनके जमीन तक पहुंचकर तालिबान ने झंडा गाड़ दिया है। ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। और जो कुछ तालिबान कर रहा है उससे पाकिस्तान में किस तरह का माहौल है कि इस्लामाबाद तक घंटियां बज रही हैं, इस्लामाबाद तक घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि लगातार बॉर्डर पर तालिबान और पाकिस्तानी जवानों के बीच जंग चल रही है। इस्लामाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। खाने वाले पाकिस्तान पर तालिबान ने सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। तोप और हाईटेक हथियारों के साथ तालिबानियों ने पाकिस्तान में घुसकर हमला शुरू कर दिया। अफगानिस्तान के बॉर्डर से अब पाकिस्तान में तालिबानी कब्जा शुरू हो गया है। तालिबानी झंडों को देखकर शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर दहशत में आ गए हैं। तालिबानी लड़ाकों ने अब सीधे इस्लामाबाद पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। आइए अब आपको बताऊं ये डूरेंट लाइन कहां है, किस जगह पर लड़ाई चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। देखिए जरा, लंबे वक्त से ये जंग की वजह रही है दोनों के बीच। आगे आपको बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं ऊपर अफगानिस्तान आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं। और देखिए जगह कौन कौन सी हैं, माटा सांगर, कोट राघा, गोज गढ़ी और तरी मंगल। ये वो इलाके हैं डूरेंट लाइन पर जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही है और यहीं पर कई चेकपोस्ट कब्जा कर लिया है। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि बाकायदा बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चल रही, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के नुकसान के बाद से बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया। इब्तदाई तलाक के मुताबिक 15 से ज्यादा खारजी और अफगान तालिबान हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। मौसर कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान। अब देख रहे हैं आप कि पाकिस्तान में इसको लेकर बहस भी हो रही है, परेशान भी है, क्योंकि पाकिस्तान को अब तालिबान परेशान कर रहा है और उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए पाकिस्तानी चैनल्स पर यही खबर चल रही है। देखिए क्या कर रहा है तालिबान, मैं आपको दिखाऊं। आप देख रहे हैं बॉर्डर पर एक तरफ आपको नजर आ रहा है तालिबान और दूसरी तरफ पाकिस्तान। इसमें तालिबान पाकिस्तान के चेकपोस्ट उड़ा रहा है। डूरेंट लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान में जंग छिड़ गई है। सीमा से सटे कई इलाकों में तालिबान लड़ाके अंदर घुस चुके हैं। वो भारी मशीन गन और आधुनिक हथियारों से हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान के बाजौर में तालिबानियों ने अपना झंडा गाड़ दिया है। अब तक पाक सेना की 2 चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तालिबान का दावा है कि उसने 19 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए। खुद पाक मीडिया ने 1 सैनिक की मौत और 11 घायल की पुष्टि की है। पाकिस्तान भी दावा कर रहा है कि उसने 15 तालिबानी ढेर कर दिए। टीटीपी की जंग में अब तालिबानी सरकार भी समर्थन में आ गई है। तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तानी चौकियों को उड़ाने का दावा किया है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद से ही इस जंग की शुरुआत हुई थी। 24 दिसंबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 4 हवाई हमले किए। पाकिस्तान के इन हवाई हमलों में करीब 50 लोगों की मौत हुई और इसी हमले का बदला लेने के लिए 1500 तालिबानी लड़ाके पाक में घुसे। इनकी संख्या 1500 से कहीं ज्यादा 15,000 के आसपास है। फिलहाल पाकिस्तान में तालिबानियों के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अब देखिए जो तालिबान पहुंच रहा है उनका वेलकम हो रहा है। ये देख रहे हैं तस्वीर, उनका किस तरह से स्वागत हो रहा है।
नड़ी दरना गानो पलोर गा मखली कना गानो पलोर गा मखली कना तो तालिबानियों का स्वागत हो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है कि बॉर्डर पर दोनों तरफ पश्तून रहते हैं। जब तालिबानी वहां पहुंच रहे हैं तो वहां रहने वाले तालिबानी पश्तून उनका स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए, सवाल ये है, क्या पाकिस्तान तालिबान से लड़ पाएगा? दोनों की ताकत देखिए जरा। सैन्य ताकत में पाकिस्तान कहां ठहरता है? पाकिस्तान के पास 6,54,000 सैनिक हैं, तालिबान के पास 80,000 लड़ाके हैं अनुमानित। पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक हैं, तालिबान के पास संख्या की जानकारी नहीं, लेकिन अमेरिका और रूस के टैंक तालिबान के पास हैं। पाकिस्तान के पास 50,523 सैन्य वाहन हैं, तालिबान के पास 6,555 सैन्य वाहन, ये भी वो वाहन जो अमेरिका छोड़कर गया है। पाकिस्तान के पास तोप 752 है, तालिबान के पास कोई तोप नहीं। पाकिस्तान के पास रॉकेट लॉन्चर 602 हैं, तालिबान के पास अघोषित है, उस बात की जानकारी नहीं है। विमान पाकिस्तान के पास 1,434 विमान है, तालिबान के पास 17 ऐसे विमान हैं। लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पास 477 हैं और तालिबान के पास एक भी नहीं। ट्रांसपोर्ट विमान पाकिस्तान के पास 60 हैं, तालिबान यहां पर भी शून्य है। हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के पास 352 हैं, तालिबान के पास 11 हैं। 114 नौसैनिक पोत हैं पाकिस्तान के पास और तालिबान के पास शून्य। समंदर की सीमा ही नहीं है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में मजबूत है, तालिबान अफगान सेना पर उनके पास जीत का अनुभव है। गोरिल्ला युद्ध में बहुत माहिर है ये। इसी रणनीति का इन्होंने इस्तेमाल किया है तब भी जब अमेरिका था। पाकिस्तान के अंदर मजबूत नेटवर्क है इनका। जिस तरह से आप देख रहे हैं, जब ये पहुंच रहे हैं तो इनका स्वागत किया जा रहा है। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, कर्नल टीपी त्यागी साहब। सर, मेरा सवाल आपसे ये कि क्या तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर जाकर किस हद तक कब्जा कर पाएगा, किस हद तक नुकसान पहुंचा पाएगा? सैन्य ताकत में पाकिस्तान से बहुत कमजोर है तालिबान, लेकिन गोरिल्ला युद्ध में माहिर है। अफगानिस्तान के केवल 16,000 लड़ाके टैंकों में या तोप के साथ में डुरंड लाइन, दैट इमेजिनरी लाइन पर आए, हमला किया। हमले में कई सारी चौकियों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और तो और एक जनरल साहब ने और उनके साथ और बहुत सीनियर लोगों ने सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की फौज लड़ाई कम और व्यापार ज़्यादा करती है। बिस्कुट बनाना हो, ब्रेड बनाना हो, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, जो फौजी ऑफिसर व्यापार में पड़ जाता है वो फिर तलवार नहीं उठा सकता। लिहाजा सो कॉल्ड ताकतवर आर्मी को जो ये लड़ाके हैं अफगानिस्तान के, ये कंट्रोल कर सकते हैं। और उसका सबूत ये है कि इन्होंने अमेरिका को भगा दिया। कोई फौज अपने हथियार छोड़ के नहीं भागती, लेकिन अमेरिका अपने हथियार छोड़ के भाग गए। लिहाजा तालिबान हो कुछ भी सकता है, लेकिन तालिबान यकीनन इस पोजीशन में हमें दिखाई देते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर खलबली मचा सकते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया सर आपका इस तमाम बातचीत के लिए। आइए अब आपको बताऊं, जिस लाइन पर लड़ाई हो रही है, जिस बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है, उस बॉर्डर की भी अपनी एक कहानी है। ये आप देख रहे हैं, पहले तो देखिए तालिबानी बर्फ से खेल रहे हैं। ये वायरल वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक दूसरे पर बर्फ फेंक रहे हैं उन इलाकों में। फिर मैं आपको दिखा रहा हूं कि बॉर्डर की लड़ाई क्या है। ये जो डूरेंट लाइन आप देख रहे हैं, इस पर फेंसिंग है। पाकिस्तान ने इस पर बाड़ेबंदी कर दी है, फेंसिंग लगा दी है। तालिबान कह रहा है ये मेरा बॉर्डर नहीं है। अफगानिस्तान कहता है इसको मैं बॉर्डर मानता ही नहीं। पाकिस्तान कह रहा है बॉर्डर तो यही है। तो लड़ाई बॉर्डर की है। ये बॉर्डर की लड़ाई क्यों है, ये मैं आपको बताऊं। ये बॉर्डर ऐसा क्यों बना जिसकी लड़ाई आज तक जारी है? दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा करीब 2,640 किलोमीटर की है और इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है डूरेंट लाइन। कहा जाता है ये जो डूरेंट लाइन है अंग्रेजों के वक्त में बनाई गई और इसे दक्षिण एशिया में अपने फायदे के लिए अंग्रेजों ने उस वक्त बनाया था। सीमा का नाम सन हेनरी डूरेंट के नाम पर रख दिया और उस समय हेनरी डूरेंट भारत में ब्रिटिश शासन के विदेश सचिव हुआ करते थे। ब्रिटेन ने अपने फायदे के लिए क्या किया, अफगानिस्तान रहमान को सौंप दिया। तत्कालीन अफगान शासक थे अब्दुल रहमान, उनके साथ सीमा तय हुई। तो सीमा तय करने के लिए क्या किया गया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर कोई नापजोक नहीं की गई। एक कागज का टुकड़ा लिया गया नक्शे पर और उस कागज के टुकड़े पर पेंसिल से लाइन खींच दी गई और कागज के टुकड़े पर रेखा खींचकर दो देशों का बॉर्डर तय कर दिया गया। भारत और अफगानिस्तान की सीमा तय करने के लिए बॉर्डर निर्धारित हुआ है। जब यह सीमा तय हुई तो भौगोलिक और जनजातीय परिस्थितियां देखी नहीं गई। जहां आप ये लाइन खींचता देख रहे हैं, लाइन पेपर पर खींच दी गई। यहां जो समुदाय रहता था वो दो हिस्सों में बंट गया। इसकी वजह से सीमा
ने पश्तूनों और बलूचों को 2 देशों में बांट दिया है। डूरंड सीमा ने अफगानिस्तान के पश्तूनों के घरों को 2 देशों में बांट दिया है। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता आने के बाद से डूरंड लाइन पर विवाद है। तालिबान इस सीमा से अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। अब इसी डूरंड लाइन को दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा भी माना जाता है। यह है बॉर्डर का यह बवाल।